नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। दोस्तों, बिहार के सरकारी आईटीआई में अनुदेशक की भर्ती के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बिहार से, और जितने भी सीआईटीएस होल्डर है उनके लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है। सबसे पहले इस न्यूज को आप देखें, दैनिक भास्कर का ये छपा हुआ न्यूज है। ये जो न्यूज है एक्सक्लूसिव न्यूज के में दिया हुआ है कि 149 सरकारी आईटीआई में 8 सालों से बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर। अच्छी खबर क्या है कि श्रम संबंध विभाग ने बोला है कि हम फरवरी तक नियमित अनुदेशक की भर्ती कर लेंगे, फाइनल फरवरी तक ज्वाइनिंग करा देंगे, ऐसा ये बोला गया है। इससे पहले भी ये न्यूज इस तरह के आते रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये पहली बार आया है और हम खुश हो जाएंगे। खुश होंगे या नहीं होंगे ये समय बताएगा, लेकिन इसके बारे में पूरा सुन लीजिए क्या है। अब बिहार के जो सरकारी आईटीआई इसमें नियमित इंस्ट्रक्टर की बहाली के लिए बार बार प्रयास किया जा रहा था, ठीक है। 2404 पद पहले से था और उस पर बहाली की प्रक्रियाएं चल रही थी। कहा जा रहा था कि बहाली बहुत जल्द आएगा, और उसके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को नोटिस भी दिया गया था, बायोलॉज भी दे दिया गया था कि भाई बहाली लीजिए, लेकिन अभी तक ये पेंडिंग में पड़ा हुआ था। इसके पीछे बहुत सारे छोटे छोटे टेक्निकल प्रॉब्लम थे। अब क्या हुआ है कि 149 सरकारी आईटीआई में जो 2404 इंस्ट्रक्टर की बहाली होने वाली थी, अब 146 इंस्ट्रक्टर और बढ़ा दिए गए हैं, 146 पद और बढ़ा दिए गए हैं। तो 2404 प्लस 146 जोड़ लीजिएगा, अब इतने पदों पे भर्ती आने वाली है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन ये है कि जो बहाली आने वाला है, कहा जा रहा है कि नवंबर तक हम बहाली दे देंगे और फरवरी से पहले एग्जाम लेकर ज्वाइनिंग करा देंगे। इतनी फास्ट तरीके से अगर हो जाती है तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा उम्मीद कम है, क्योंकि इससे पहले 2018, 19 और 20 में भी लगातार पेपर के माध्यम से ये बताया जा रहा था कि बहाली अब आ रही है, लेकिन कभी आई नहीं। सबसे बड़ा अड़चन इसमें यह है कि जो हमारे विभाग है, और विभाग में जो गेस्ट इंस्ट्रक्टर के पद पे लोग काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम कर रहे हैं, उनके सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या ये हो जाती है कि उन लोगों भी चाहते हैं कि हम नियमित हो जाएं, और सरकार के सामने बार बार अपनी मांग को रखते हैं कि हमें नियमित किया जाए। तो सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, संविदा पे थे, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन दे दिया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे उनको 5 अंक दिया जाएगा, 1 वर्ष के लिए 5 अंक, और मैक्सिमम 20 अंक हम देंगे जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, संविदा पे थे। लेकिन जो गेस्ट अनुदेशक थे, पिछले 4-5 सालों से वो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया है। तो हो सकता है वो लोग भी अपनी मांग के लेकर आगे आए, सामने आए और सरकार से अपनी मांग, अपनी बात रखे सामने। तो उसमें भी कई बार बहाली बाधित हुई है इसको लेकर, ठीक है। अब जब बहाली स्टार्ट होगी तो इसका जो बहाली का नियमावली है काफ़ी अच्छा है। जैसे बिहार अनुदेशक बहाली का नियमावली अगर आप देखेंगे तो 2018 नियमावली है, उसमें बताया गया है कि आपका लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में जितना नंबर आएगा उसका 50% ये लोग मेरिट लिस्ट में ऐड करेंगे, समझ गए। बिहार में अनुदेशक जो भर्ती होगी उसमें लिखित परीक्षा होगा, और लिखित परीक्षा का जितना भी नंबर लाएंगे तो उसमें आपका 50% मेरिट लिस्ट में ऐड किया जाएगा। मान लीजिए आप नंबर लाए 80, ठीक है, तो 80 का 50% निकालेंगे, 2 से भाग देंगे तो 40 नंबर आपका मेरिट लिस्ट में ऐड कर देगा, ठीक है। इसके बाद टेक्निकल का 20% ऐड करेगा। टेक्निकल में जितना भी आपका नंबर है, टेक्निकल जैसे आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक, उसका 20% आपका ऐड करेगा। इसके बाद सीआईटीएस का यहाँ पे 30% वेटेज है, सीआईटीएस में जो आपका नंबर है उसका 30% यहाँ पे ऐड करेगा। टोटल अगर जोड़ते हैं तो 100% हो जाता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे बहाली की प्रक्रिया है। दूसरे राज्य के अभ्यर्थी वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग भी फॉर्म भर के नौकरी ले सकते हैं। और ये सिलेक्शन का तरीका ये है। तो आपको 50% के लिए रिटन एग्जाम के लिए तैयारी करना होगा। अब आप पूछेंगे कि क्या इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों एग्जाम होंगे? तो पिछला जो रिकॉर्ड देखा गया है कि बिहार की जो अनुदेशक भर्ती हुई है 2011 में लास्ट टाइम, उस समय केवल टेक्निकल प्रश्न पूछे गए। तो इस बार भी हमें उम्मीद है कि केवल और केवल टेक्निकल प्रश्न रहेंगे, ठीक है। बाकी ये 100% गारंटी नहीं है, नॉन टेक्निकल भी प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन पिछला रिकॉर्ड के अनुसार केवल और केवल टेक्निकल प्रश्न पूछे गए थे। और उस समय जो विभाग जो एग्जाम लिया था उस समय कर्मचारी चयन आयोग को दिया था। इस बार आपका तकनीकी सेवा आयोग रहेगा, तो दोनों में अंतर है। आयोग चेंज हुआ है तो हो सकता है आयोग अपना अनुसार क्वेश्चन सेट करे और उसमें नॉन टेक्निकल भी क्वेश्चन को ऐड कर सके। तो स्पष्ट अभी नहीं होगा, जब भर्ती आएगी, नियमावली आएगा, मतलब भर्ती के लिए जो प्रक्रिया देगा, क्वेश्चंस कहाँ से पूछेगा, उसका सिलेबस जारी करेगा, तब पता चलेगा, ठीक है। तो खुशी की बात है, खुश हैं हम लोग भी, आप भी खुश रहिए और आगे देखिए या ये खुशी बरकरार रहती है या फिर पिछले
जो न्यूज़ आता रहता था पेपर के माध्यम से, बहुत सारे न्यूज़ आते थे पहले और उसमें भी खुशी हम लोगों को मिलता था, वो खुशी ज़्यादा दिन रहता नहीं था, ख़त्म हो जाता था। और इस बार जो खुशी दिया गया है सरकार की तरफ से, नई सरकार बनी है और नई सरकार अनाउंसमेंट की है, और ये जो नई सरकार है ये सरकारी जॉब देने के लिए भी सीरियस है, अपने से लगातार बोल रही है कि हम सरकारी नौकरी देंगे, तो पॉसिबिलिटी बन सकता है कि ये खुशी हम लोग की बरकरार रहेगी और फरवरी तक उम्मीद है कि हो भी जाए और आगे लाइफ टाइम खुशी मिल भी जाए बहुत सारे लोगों को। तो इसके लिए अब तैयार होना पड़ेगा और तैयार होने के लिए आप टेक्निकल पढ़ना शुरू कर दीजिए। हमारे कोचिंग में बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन करके अपना तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, जितने भी बिहार के CITS होल्डर हैं सब लोग एकजुट रहिएगा, क्योंकि एक बार आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है ये बहाली कोर्ट में जाए, 90% चांस है कि बहाली कोर्ट में जाएगी, उस समय हम लोग अपना भी पक्ष रखेंगे, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। वैसे ये बात मैं बार बार बोला हूँ, लेकिन कोई आता होता नहीं है, फिर भी कोशिश तो हमेशा जारी रहती है कि आप लोग आएंगे। और उम्मीद करता हूं कि जब इतना बड़ा न्यूज़ आ गया है आपके सामने, तो थोड़ा सा कभी डिस्टर्ब होगा तो अपने बात को, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए आप लोग आएंगे और बताएंगे कि हमारी भी संख्या कम नहीं है, हम लोग भी अपनी मांग को लेकर डटे हैं और पीछे नहीं हटेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी बिहार के CITS होल्डर एक्टिव हो जाएंगे और इस पर काम करेंगे। तो चलिए, जैसे ही कोई न्यूज़ आएगा मैं फिर से अपडेट लाऊंगा। अभी के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।